हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आज हम मैथ्स क्लास 12th का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले आपको 11th क्लास के सेट्स और रिलेशन फंक्शन दोनों क्लियर होने चाहिए। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आप रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है, कुछ हुआ नहीं पढ़ा अच्छे से, तो सबसे पहले हम रिलेशन फंक्शन के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, फिर ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे क्या, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम इसका बेसिक कर लेंगे, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेन कोडोमेन क्या होती है, सेट सबसेट क्या होता है, उसके बाद बिलोंग्स टू, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, इस सब के बारे में, यूनिवर्सल सेट, इन सब के बारे में, सच स्टेट, फॉर ऑल, इन सभी के बारे में पहले हम सबसे पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन में जो मेन टॉपिक है, सबसे पहले है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसमें यूनिवर्सल रिलेशन आता है। उसके बाद अगर यूनिवर्सल रिलेशन के बाद जो अगले टॉपिक में हम मूव करेंगे तो वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन। इन तीनों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमें रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले 11th के कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहली चीज़, इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलेंगे एक सेट। ये हमारा सेट है। इसमें हम जब भी कहीं आपको ऐसा दिखे 1 2 3 4 5 6, तो समझ लेना ये एक सेट है। नेक्स्ट आता है वो इस तरह का, जो आप अभी देख रहे हो, इसको हम कहते हैं बिलोंग टू। आपको कहीं भी इस तरह का कहीं सिंबल दिखे तो आप सीधे समझ जाना इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। उसके बाद इसी की तरह आता है, सिर्फ इसमें एक चीज़ का डिफरेंस क्या होता है, इसको हम ऐसे काट देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। रिलेशन फंक्शन लिख देता हूँ मैं। ठीक है। अब एक ये सिंबल भी है, इसको हम बोलेंगे सबसेट ऑफ। कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो तभी समझ जाना कि ये सबसेट है। किसी भी एलिमेंट का ये सबसेट हो सकता है। कोई कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखेगा अगर ये। उसके बाद सेम ऐसा ही, उसको हम बोलेंगे, अच्छा, ये था सबसेट ऑफ। ठीक है। अब इसमें क्या चेंज आएगी, एक इसमें ये चेंज आएगी कि इसमें ये कट जाएगा, तो हम इसको तब क्या कहेंगे? नॉट ए सबसेट ऑफ। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये, इसको हम क्या कहते हैं? फाई। या तो हम इसको, आपको कहीं भी ऐसा और दिख जाएगा खाली, तो इसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर सब सेट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर सबसेट को। तो अब इसी के जैसा सिंबल है, लेकिन वही इसको हम कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ओके। उसके बाद अब इसका उल्टा और इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? सॉरी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सुपर सेट को। ओके। अब इसी के जैसा होगा, सिर्फ एक इसमें क्या चेंज होंगी, इसके हम नीचे इक्वल टू नहीं लगाएंगे। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है ये? प्रॉपर सब सुपर सेट से। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है ये, आपने 11th क्लास में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे इसको। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सच डैट, एक्स सच डैट। कुछ ऐसे ही आपने कुछ 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो आपको कुछ कुछ अभी याद आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इस तरह का एक सिंबल, इसको हम क्या कहते हैं? फॉर ऑल। ठीक है। उसके बाद इसी के जैसा एक और सिंबल आता है, लेकिन ये सीधा ए, लेकिन ए बीच में से लाइन होती है ना, आपको याद करने के लिए ऐसे ही एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। तो ए में जो बीच वाली जो लाइन होती है, उसको जब हम काट दे तो ये एक सिंबल बनता है, जिसको हम बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक म्यू, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ओके। अब आपको एक बात बताऊं आपको, कि जो ये सेट चैप्टर है ना आपका 11th क्लास का, जो आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, वो उसको 6th क्लास में पढ़ लेते हैं। आपको तो पता ही होगा, आईसीएसई बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है पूरी इंडिया में। उसके नीचे है फिर सीबीएसई बोर्ड, उसके नीचे है फिर बाकी स्टेट बोर्ड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इन्जॉय भी किया होगा आपने, कि आसान है ये, सिर्फ थोड़ी समझने की ज़रूरत है इसको। ये था इसका थोड़ा बेसिक। अब हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलो हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन रिलेशन होता क्या है? रिलेशन होता है कि किसी के आपस में रिश्ता, आपस में आपका किसी के साथ रिश्ता है, उसको हम कहते हैं रिलेशन। अब मैं आपको थोड़ा नोटबुक में डिटेल में समझाता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सच डैट ए क्रॉस बी, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसकी, ए बी बिलोंग्स टू ए इंटू या ए क्रॉस बी सच डैट ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। मान लो ये हो आप, और ये है आपकी सिस्टर, जैसे कि हमने एग्जांपल देखी बुक में। तो आपका इसके साथ क्या रिलेशन है? कि आप इसके ब्रदर हो और ये आपकी सिस्टर है, यही रिलेशन है आपके बीच।
जो बुक से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, रियल लाइफ की एग्जांपल लेके समझो। जब हम रियल लाइफ की एग्जांपल लेके समझते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा समझ आता है। ऐसे बड़ी बड़ी एग्जांपल ले लो, आपको कुछ समझ नहीं आए तो क्या फ़ायदा। हमेशा भी जब भी आप कोई भी कंसेप्ट करो, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल लेके ही करो, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब आपने क्लास 11th में रिलेशनल फंक्शन पढ़ा होगा, तब आपने डोमेन, को डोमेन, रेंज, इसके बारे में भी पढ़ा होगा। अब थोड़ा उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, अगर आपको शायद याद ना हो तो। अब चलो हम इसके बारे में शुरू करते हैं। चलो हम डोमेन और को डोमेन करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, वो समझ आना चाहिए। अगर आपको आता है तो वीडियो स्किप कर दो, नहीं आता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अभी पूरा पता नहीं होता है, तो मैं उनके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर देता हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ए क्रॉस बी की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम कोई भी दो सेट ले लेते हैं, जैसे कि सेट ए हमने ले लिया 1 2 3 4, और सेट बी ले लिया 5 6 7 8। जहाँ तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, हमने क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है इसका। जैसे कि हम सीधा भी कर सकते हैं, इसका 1 के साथ 5 जाएगा, 2 के साथ 6 होगा, सॉरी, जैसे आपको मैं समझा ही देता हूँ। जैसे कि हमने ये सेट ए लिया, बाद में वो वाला मेथड बाद में बताता हूँ आपको। मेथड नहीं है, डायरेक्ट करने का तरीका है वैसे। ये सेट ए ले लिया हमने और ये सेट बी ले लिया, तो 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट लिख देते हैं हम, और बी के भी लिख देते हैं 5 6 7 8। तो क्या होगा, हम ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम 1 को 5 के साथ करेंगे, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ। वैसे ही 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ, 2 को 8 के साथ। वैसे ही 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ, 3 को 8 के साथ। वैसे ही हम 4 को 5 के साथ साथ ही हम बाकियों को भी कर देंगे। 4 को 5 6 7 8 के साथ भी हम कर देंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जो है डोमेन, को डोमेन और रेंज। अच्छा, उससे पहले जो मैं आपको पहले बता रहा था ना, जो हम डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, जैसे कि वो क्या था कि 1 को पहले हम ऐसे ही 5 के साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे, 7 के साथ करके 8 के साथ करेंगे, सीधे ही उसके हम सेट लिख देंगे। 2 को फिर 5 के साथ, 6 के साथ, 7 8 के साथ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आ जाएगा। हम हमेशा इसको ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 1 1 5 1 6 1 7 और 1 8। वैसे ही हम करेंगे 2 5 2 6 2 7 2 8, ऐसे ही सो ऑन, सभी का ऐसे ही करेंगे हम। यही मेथड मैं आपको पहले बता रहा था, मेथड नहीं, जो डायरेक्ट वही मेथड है करने का, वो ये है। अब हम वही अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, डोमेन, को डोमेन और रेंज। वो हम स्टार्ट करते हैं वही डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले हम करेंगे डोमेन, ये मैंने लिख दिया। ये हमने सेट ले लिया, सेट ए ले लिया हमने 1 2 3 4, और सेट बी ले लिया 5 6 7 8। यहाँ मैंने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डोमेन सबसे पहले होता क्या है? डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। मीन्स अब यहाँ हमने सेट, जो भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर में है कि नहीं? जैसे कि 1 2 3 4, ये है 5 6 7 8,
अब क्या होगा, आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर सपोज करो यहाँ पे 5 होता, ये इसके साथ बन रहा है, ये इसके साथ बन रहा है, ये इसके साथ बन रहा है, ये इसके साथ बन रहा है। अगर यहाँ पे सपोज करो 5 होता तो इसके लिए तो कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं इसके ऑर्डर पेयर में, तो ये तब डोमेन नहीं होता। इसका यही मतलब है कि डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब कि सेट ए के सपोज कर लो वो सेट बी के साथ एक ऑर्डर पेयर में होने चाहिए, तभी हम उसको, उस सेट को, उस चीज़ को हम डोमेन बोलेंगे। तो ये आपको आ गया समझ? ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं को डोमेन कोडोमेन पे। ठीक है, अब हम आगे कोडोमेन पे। अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन सबसे इजी होता है। ठीक है, तो कोडोमेन क्या होता है? सेट ऑफ, मतलब कि सेट ए टू फ्रॉम ए सेट ऑफ, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। मतलब कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो इसमें कोडोमेन क्या होगा? जो भी सेट बी में एलिमेंट्स हैं ये इसकी कोडोमेन होगी। ठीक है, जो भी सेट बी में एलिमेंट्स हैं ये इसके कोडोमेन होंगे। लिख देता हूँ मैं, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी, then whole set B is called codomain of R। ठीक है, कोडोमेन आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट पे, जिसका नाम है रेंज। तो रेंज क्या होती है? तो जैसे कि हमने यहाँ पे सेट लिया था 1 2 3 4 और यहाँ लिया था 5 6 7 और 8। तो अब रेंज को समझने के लिए, रेंज बहुत ही आसान है। रेंज क्या होती है? जो कोडोमेन होते हैं ना, रेंज क्या है? जो कोडोमेन है ये 5 6 7 8, हमेशा जो रेंज होगी वो सेट बी में ही होगी, कभी सेट बी से बाहर नहीं जाएगी। तो जैसे कि हमने यहाँ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके साथ बना रहा है, ये इसके साथ बना रहा है, ये इसके साथ बना रहा है, ये इसके साथ बना रहा है। तो अब हम 5 भी अगर इंक्लूड कर देते हैं, ये तो किसी के साथ नहीं बना रहा है, तो इसमें फिर हमें पता कैसे चलेगा कि रेंज क्या होती है? इसमें रेंज हो गई 5 6 7 8। अगर 5 के साथ एक और एलिमेंट कोई बन रहा होता तो वो भी इसकी रेंज होती है। मतलब कि आप समझ लो कि कोडोमेन क्या है? होल सेट। ठीक है, कोडोमेन होल सेट होता है, होल सेट बी का। तो जो रेंज होती है, ज़रूरी नहीं है कि रेंज में जो फर्स्ट सेट ए के जितने भी एलिमेंट वो सेट बी में आए। जैसे कि अगर हम इसको रहने देते हैं 5, अगर किसी के साथ कोई इमेज नहीं बना रहा है, तो ये 1 5 के साथ, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ, 4 8 के साथ, तो ये सब इसकी क्या हुई? रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है? रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अगले टॉपिक से, टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो आज के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपसे ये रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू।